नमस्कार, कृतिभूमि न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। कोरोना संकट पर मोदी सरकार का फैसला। मार्च 2021 तक नहीं शुरू होगी कोई नई स्कीम। वित्त मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए किसी भी नई योजना की शुरुआत पर रोक लगा दी। ये रोक उन योजनाओं पर है जो स्वीकृति या मूल्यांकन श्रेणी में है। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से देश की इकोनॉमिक पस्त नजर आ रही है। इस वजह से राजस्व का नुकसान तो हुआ ही है, सरकार का खर्च भी बढ़ा है। इस हालात का असर सरकार की नई योजनाओं पर पड़ने लगा। दरअसल वित्त मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा अगले 9 महीने या मार्च 2021 तक स्वीकृति नई योजनाओं की शुरुआत को रोक दिया। दिल्ली में कार में भटकता रहा कोरोना मरीज, अस्पतालों ने नहीं किया भर्ती, मरीज की मौत। राजधानी में मरीजों की बढ़ती संख्या और कम बेड की वजह से होम क्वारंटाइन ही समाधान है, जिसे सरकार भी मान रही है। लेकिन कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जहां अस्पतालों में भर्ती कराना अनिवार्य हो जाता है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं घटी हैं जहां लोगों को राजधानी के किसी भी अस्पताल में रिजर्व बेड उपलब्ध नहीं होने के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। हाल ही में दिल्ली के ग्रेटर कैलाश के एक 67 वर्षीय कोरोना मरीज को दिल्ली के अस्पताल की लापरवाही का शिकार होना पड़ा। पिछले 24 घंटे में करीब 10,000 नए मामले, मरीजों का आंकड़ा 2,26,000 के पार। देश में कोरोना के मरीजों में जबरदस्त उछाल आया है। पिछले 24 घंटे में करीब 10,000 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी अपडेट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 9,851 नए मामलों की पुष्टि हुई और 273 लोगों की मौत हुई। पिछले 24 घंटे में ही 5,355 लोग ठीक भी हुए हैं। पाकिस्तान जासूसी मामले में रेलवे के 2 कर्मचारियों से पूछताछ, सामने आई अहम जानकारी। पाकिस्तान दूतावास जासूसी मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रेलवे में काम करने वाले 2 लोगों से पूछताछ की। पाकिस्तान दूतावास में काम करने वाले ISI एजेंट आबिद और ताहिर रेलवे के 2 कर्मचारियों से जानकारी इकट्ठा करने के लिए मिले थे। पूछताछ में दोनों ने स्पेशल सेल को बताया कि आबिद और ताहिर ने इस बारे में पूछताछ की कि आर्मी के लोग किस किस ट्रेन में आते हैं और किस किस समय जाते हैं। साथ ही ये भी पूछताछ की कि सरकारी नौकरी कैसे मिलती है। जब रेलवे में काम करने वाले दोनों शख्सों ने उनकी पूछताछ करने का मकसद पूछा तो पाकिस्तान दूतावास में काम करने वाले आबिद ने बताया कि उसका भाई एक किताब लिख रहा है और ये जानकारी उसे उसके लिए जुटा रहा है। धार्मिक स्थलों के लिए गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देश जारी, जानिए किन किन नियमों का करना होगा पालन। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बृहस्पतिवार को जारी किया गया निषिद्ध क्षेत्रों में मौजूद धार्मिक स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे, लेकिन निषिद्ध क्षेत्रों से बाहर स्थित धार्मिक स्थल खोले जा सकते हैं। मंत्रालय ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी होती है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे परिसर में भौतिक दूरी के नियम तथा अन्य एहतियाती उपायों का पालन किया जाए। SOP में कहा गया है कि संक्रमण के संभावित प्रसार के मद्देनजर धार्मिक स्थलों में गायन समूहों को अनुमति ना दी जाए, बल्कि इसकी जगह रिकॉर्डेड भजन बजाए जा सकते हैं। इस दौरान सामूहिक प्रार्थना से बचना चाहिए और प्रसाद वितरण तथा पवित्र जल के छिड़काव जैसी चीज़ों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। और कहा गया है कि धार्मिक स्थलों पर प्रतिमाओं और पवित्र पुस्तकों को छूने से भी बचना चाहिए तथा वहां प्रवेश के लिए लंबी लाइन में कम से कम 6 फुट की भौतिक दूरी रखी जानी चाहिए। दिल्ली व आसपास के लोगों के लिए चेतावनी, दिल्ली NCR में आ सकते हैं बड़े भूकंप, धरती में हो रहे हैं बदलाव। देश की राजधानी और इसके आसपास के इलाके में कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है, ऐसी आशंका देश के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने जताई है। इसके पीछे कारण यह है कि दिल्ली NCR में पिछले 1 महीने से लगातार छोटे छोटे भूकंपों के कई झटके महसूस हो चुके हैं। भूकंप की निगरानी करने वाली देश की सर्वोच्च संस्था द नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी ने बताया
कि 12 अप्रैल से 29 मई तक दिल्ली एनसीआर में 10 भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हाल ही में नोएडा में रात को 3.2 तीव्रता का झटका महसूस किया गया था। पिछले 5 दिनों में 3 बार झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली में शाहीन बाग को फिर से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में 3 जून को शाहीन बाग में धरना शुरू करने की एक बड़ी कोशिश की गई थी। यह कोशिश की गई थी कि इसकी भनक पुलिस को ना लगे और अचानक लोग इकट्ठे हो जाएं। इसके लिए पिछले 4 दिनों से व्हाट्सएप मैसेज भेजकर लोगों को प्रोटेस्ट ज्वाइन करने के लिए कहा गया। पिछले 3 महीने में पुलिस ने दिल्ली में दंगा फैलाने, अफवाह फैलाने और भावनाएं भटकाने के लिए जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, मैसेज में उनके नाम ये हैं: जेएनयू के एक्टिविस्ट शर्जील इमाम, इशरत जहां, खालिद सैफी और सिफा उर रहमान, जामिया के सफूरा जरगर, मिरन हैदर और आसिफ इकबाल जैसे नाम हैं। मैसेज में कहा गया है कि प्रोटेस्ट की कॉल देश भर के करीब 200 संगठनों की तरफ से दी गई है। आज साल का दूसरा चंद्रग्रहण लगने जा रहा है, जो भारत में भी देखा जा सकेगा। इस साल का पहला चंद्रग्रहण 10 जनवरी को लगा था। ये चंद्रग्रहण 5 जून रात 11:15 पर शुरू होगा और 6 जून शनिवार को 2:34 पर ख़त्म होगा। बताया जा रहा है कि 12:54 में ग्रहण का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहेगा। इससे भारत समेत एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में भी देखा जा सकेगा। ये चंद्रग्रहण पिनम्ब्रल यानी उपछाया ग्रहण है, यानी पृथ्वी की मुख्य छाया के बाहर का हिस्सा चांद पर पड़ेगा, जिससे उसकी चमक फीकी पड़ जाएगी। विज्ञान प्रसार में वरिष्ठ वैज्ञानिक टीवी वेंकटेश्वरन के मुताबिक ये उपछाया ग्रहण है, इसलिए ग्रहण का असर बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा। चांद पर सिर्फ इसकी हल्की सी परछाई पड़ती दिखाई देगी, यानी चांद बस थोड़ा सा मटमैले रंग का दिखाई देगा। साथ ही ये सिर्फ चांद के 58% हिस्से को कवर करेगा। बने रहिए कृतिभूमि न्यूज़ के साथ। आपकी नज़र हम पर, हमारी नज़र सब पर। धन्यवाद।